दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 7 लाख के इनामी गैंगस्टर काला जठेड़ी को सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को पहले शक था कि काला विदेश में बैठकर गैंग चला रहा था, लेकिन वो हरियाणा में छिपा हुआ था। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में उसके भांजे सोनू महाल की सुशील पहलवान ने पिटाई की थी। आरोप है कि उसके बाद काला ने सुशील को मारने की धमकी दी थी। काला जठेड़ी उसकी सहयोगी अनुराधा को भी गिरफ्तार किया गया, जो लंबे समय से फरार थी। तो दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 7 लाख के इनामी गैंगस्टर काला जठेड़ी को सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को पहले शक था कि काला विदेश में बैठकर अपना पूरा गैंग चला रहा था, लेकिन वो हरियाणा में छिपा हुआ था और पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में उसके भांजे सोनू महाल की सुशील पहलवान ने पिटाई की थी। आरोप है कि उसके बाद से लगातार काला जठेड़ी पहलवान सुशील को मारने की धमकी दे रहा था। काला जठेड़ी उसकी सहयोगी अनुराधा को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि लंबे समय से फरार चल रही थी। दिल्ली पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और आनंद तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आनंद, और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया ही वो पहला चैनल था जिसने सबसे पहले ये खुलासा किया था कि काला जठेड़ी विदेश में नहीं है बल्कि दिल्ली एनसीआर में छुपा हुआ है। और उस बात पर तस्दीक लगी है कल जिस तरह से सहारनपुर से काला जठेड़ी को एक हथियार के साथ गिरफ्तार किया और उसके साथ जो एक राजस्थान की लेडी डॉन है अनुराधा, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल सेल ने जानकारी दी है कि काला जठेड़ी का जो हालिया टारगेट था वो सागर धनखड़ हत्याकांड में जो 7 शूटरों के नाम सामने आए थे, नीरज बवनिया गैंग के या सुशील के करीबियों के, उनकी हत्या करने की वो प्लानिंग रच रहा था। और लगातार उत्तराखंड में वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा था। उत्तराखंड से जब वो ट्रेवल करते हुए सहारनपुर आया, तभी उसे वहां पर स्पेशल सेल की जो काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है, जहां कर जिस दफ्तर के बाहर हम खड़े हुए हैं, उस दफ्तर की टीम ने काला जठेड़ी को गिरफ्तार कर लिया। 7 लाख रुपए का इनाम इस गैंगस्टर पर है। और बता दें कि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने न्यूज़ 18 इंडिया से बात करी थी, जो तिहाड़ जेल में बंद है, उसके साथ काला जठेड़ी के रिश्ते थे। और एक पूरा पैन इंडिया जो सिंडिकेट है वो ये दोनों गैंगस्टर चला रहे थे। इनके गैंग में 600 से ज्यादा मेंबर थे, जिन्हें सोशल मीडिया के जरिए हायर किया गया था। बता दें कि काला जठेड़ी जो है उस पर 50 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में। और जो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि वो लगातार ये दावा कर रहा था कि वो विदेश में बैठा है, लेकिन स्पेशल सेल का कहना है कि लगातार वो राजस्थान, दिल्ली पुलिस के लिए भी एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 7 लाख का इनामी था और उसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उसकी जो साथी थी उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लंबे समय से ये दोनों फरार चल रहे थे, तो बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस के लिए भी हुई। आनंद जी देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की जो काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है उसके लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान छत्रसाल स्टेडियम के अंदर पहलवान सागर की हत्या हुई थी, उसके बाद से काला जठेड़ी काफी नाराज था, क्योंकि सागर और सोनू महाल काला जठेड़ी के काफी करीबी बताए जाते थे। और उसके बाद एक समय यह भी आया, जो जानकारी मिली कि सुशील ने अपनी गलती मानी थी और उसने काला जठेड़ी को फोन किया था बाकायदा और माफी मांगी थी कि उसकी मंशा नहीं थी कि वो सागर की हत्या करे, केवल एक वर्चस्व की लड़ाई के लिए पूरी घटना हुई थी। उसके बाद से लगातार काला जठेड़ी के निशाने पर नीरज बवानी और असौदा गैंग के वो तमाम गैंगस्टर जिन्होंने सागर की पिटाई करी थी और उसके बाद सागर की दर्दनाक मौत हो गई थी। बता दें कि जब से ये फरीदाबाद की जेल से जो काला जठेड़ी है उसे एक गैंगस्टर ने फरार कराया था शेट्टी नाम के, उसके बाद से लगातार काला जठेड़ी इंडिया में ही था। उसने कई राज्यों में अपने ठिकाने बदले, उत्तराखंड गया, इसके अलावा मध्य प्रदेश गया, मुंबई तक में वो छुपा और उसके बाद वो लगातार अनुराधा के साथ जो है उत्तराखंड में छुपा हुआ था। और जो स्पेशल सेल की जानकारी मिली कि उत्तराखंड से जब वो सहारनपुर आ रहा था तब उसे एक हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल अभी काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के जो अधिकारी हैं वो काला जठेड़ी और जो आनंद पाल की पूर्व गर्लफ्रेंड थी जो इनकाउंटर मारा गया था अनुराधा, उससे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी आगे की कार्रवाई जारी है।